हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट सेजिटेरियस। आपकी रीडिंग है टैरोट कार्ड हॉरोस्कोप 22 जून से 30 जून 2023 का। इसको सेजिटेरियस सन मून राइजिंग आप सभी देख सकते हैं। राइजिंग और मून साइन ज़रूर देखा कीजिए, वो भी ज़रूर मैच करता है, सिंक करता है। मेन इंडिकेटर आपका जनाब ये है एस ऑफ सॉर्ड्स। इन 9 डेज़ का एस ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है जो भी आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, अब आपको कोई सॉल्यूशंस की तरफ आप फाइनली आ रहे हो। आपको काफ़ी टफ टाइम मिला है। अब यहाँ पे स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे ओवरऑल आपका माइंड जो है वो आपको गाइड कर रहा है, आपका हार्ट भी। और थोड़ा सा कोशिश ये करनी है इमोशनल नहीं होना पास्ट के इश्यूज़ पे, लोगों के बिहेवियर्स पे। आप बिल्कुल राइट डायमेंशन में हो। कुछ नया स्टार्टअप हो सकता है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कोई कोई कि कुछ लोगों के लिए किसी आइडिया की बर्थ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किड्स के हवाले से कोई गुड न्यूज़। तो कोई ना कोई आपके लिए बेटरमेंट है यहाँ पे। क्लैरिटी आपको आगे मिल सकती है। मेंटली अलर्ट रहना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी नहीं मिल सकती हैं, लेकिन आपने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपना जो कहते हैं ना इमोशनली अपने आप को काफ़ी कंपोज रखना है। नहीं किसी चीज़ पे सेंसिटिव नहीं होना, जज्बाती नहीं होना, बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना, बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी इंसान की बातों में नहीं आ जाना, या किसी पास्ट पर्सन जिसने बुरा किया उससे बहुत ज़्यादा खुद को लेट डाउन नहीं करना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। फिर डे टू डे की एनर्जी में 22 जून है आपका डॉटर ऑफ कप्स, जो कि पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स में बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि यहाँ आपको लव रिलेशनशिप के हवाले से कोई गुड न्यूज़, कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है। कोई पुराना फ्रेंड, एक्स लवर, पार्टनर, बडी मेट या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक सिचुएशन हो सकती है। किसी का सडनली किसी न्यू पर्सन का आना हो सकता है। लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ एक स्पेसिफिक हिंट है, वो ये कि ये पेज ऑफ कप्स जो है ना, यहाँ पे आपको इंडिकेट ये करता है कि अनएक्सपेक्टेड सडनली कोई इंगेजमेंट, मैरिज, कोई रिश्ता वगैरह कुछ ऐसे वो भी आ सकता है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और अगर आपको यहाँ कोई जॉब ऑफ़र या कोई पर्सन नया मिलता है तो ये प्लीज़ याद रखिएगा कि कोई रिस्क भी हो सकता है। सडनली हाँ करने की बजाय थोड़ा सा आपको, जिसे कहते हैं ना, चेक करने की ज़रूरत है बैकग्राउंड पर्सन का और उस जॉब के हवाले से कि आपको पूरी क्लैरिटी, जानर क्या है। और इन फ्यूचर के हवाले से भी थोड़ा सा कि आगे इन फ्यूचर ये पर्सन या ये जॉब आपको क्या बेनिफिट दे सकता है, आपके लिए कैसा रहेगा, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। फिर 23 जून आपका आता है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स नंबर 8, जुपिटर इन जेमिनी है। अच्छा, एक तो ये इंडिकेट करता है यहाँ पे दो एनर्जीज। नंबर वन, आपको फैमिली की तरफ से कोई सिचुएशन या आपके वर्क प्लेस या आपके हालात की वजह से आप मजबूर हो सकते हो कि फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो, कोई एंजाइटी और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, आपको आइसोलेट कर दिया गया, आपको वैल्यू नहीं दी जा रही और आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा हो किसी स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन में कि वहाँ आप इंगेजमेंट कर लो, मैरिज कर लो। कुछ लोगों के लिए ये वर्क के हवाले से हो सकता है, कुछ लोगों पे कर्ज। लेकिन जब हम मेन एनर्जी देखें तो यहाँ पे आपका एक साउंड कैरेक्टर है इस दिन की एनर्जी के, जहाँ पे आप विलिंग नहीं हो कि आप हार मान लो। और ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपका कम बैक है। लेकिन आपको यहाँ पे बुरी तरह से ना, ये यहाँ पे आपका टफ डे हो सकता है। शार्प डिसीजंस, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिसीजंस हो सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ इस दिन को कुछ ब्रेक ले सकते हो, यानी आप थोड़ा सा अवॉइड करो उन टॉक्सिक लोगों को, वरना आप में फिर भी, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ यहाँ बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ 24 जून है हैंगमैन। हैंगमैन इंडिकेट करता है आपने बहुत सारे जो सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, तो यहाँ पे कोई इस दिन में कोई डिले आ सकता है। कोई आउटकम आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे, सडनली कुछ हो गई। इसका माजी का भी कोई इशू जुड़ा हो सकता है। कुछ लोगों के प्रोजेक्ट, मैरिज, एंगेजमेंट, ट्रैवलिंग की कोई डिलेज़ हैं जो आपको इस दिन ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। माजी की कोई चीज़, कोई हादसा, परेशानी, कोई इंसिडेंट, वो आपको स्टक कर सकता है। या आप किसी कैरियर, फाइनेंसिस, कर्ज वगैरह की परेशानी में ये स्टक फील कर सकते हो। कमिटमेंट के इश्यूज़, प्रोजेक्ट्स के इश्यूज़, डिलेज़ और फ्रस्ट्रेशन वाला दिन है। एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ इंडिकेट एनर्जी आपकी ये करता है कि आप यहाँ स्टक होने के बावजूद कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लोगे। फिर भी आपका, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वाइब ये कह रही है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी आप अल्लाह ताला के फजल से कोई ना कोई आप कोशिश करते रहोगे। चाहे किसी से हेल्प लेने की, कुछ सॉर्ट आउट करने की, किसी से गाइडलाइन लेने की। तो यहाँ आपका साउंड कैरेक्टर बार बार नज़र आता है कि आप यहाँ पे काम बैक करते हुए नज़र आते हो इस एनर्जी के साथ, एस ऑफ थॉट्स की, ठीक है। अच्छा, 25 जून जस्टिस है। 25 जून इंडिकेट करता है यहाँ पे कोई पॉजिटिव आउटकम निकल सकती है। माजी की जो चीज़ें आपको ये पिछले डेज़ में बॉदर कर रही हों, यहाँ पे आपको अगर किसी ने पहले अच्छा ट्रीट नहीं किया, आपको कहीं से कॉल नहीं आई जॉब इंटरव्यू की, या आपको किसी ने वैल्यू रिलेशनशिप में नहीं दी, फाइनली आप जो डिज़र्व करते हो तो वो आपको शायद ज़्यादा अच्छा कुछ रिटर्न मिल जाए। कुछ लोगों के लिए एग्जैक्टली सेम पर्सन हो सकता है, सेम जॉब, या कुछ लोगों को उससे भी बेटर।
लेकिन यहाँ पे कोई आपको सिचुएशन में ना आपको कुछ बेनिफिट आ सकता है, जस्टिस में आपने जितनी अच्छी एफर्ट्स की उनका पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कार्मिक साइकिल, वो जो आपने जैसी एफर्ट्स की उसका उसी तरह फाइनली को पॉजिटिव रिजल्ट्स, कुछ हार्डशिप्स रिमूव हो सकती हैं, कुछ माइंडसेट बेटर हो सकता है। 27 जून की बात 26 जून की बात करते हैं। 26 जून 7 ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर 7। अब ये वही बात है, यहाँ पे आपके लिए आपको ना कोई ऐसे कटहरे में खड़ा किया जा सकता है वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप्स में, कि आपके लिए परेशानियाँ, आपको बार बार सफाइयाँ देनी पड़ सकती हैं, आपको अपना वकील खुद बनना पड़ेगा। हाँ, आपको शायद आपके कोई थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर्स को या आपकी फैमिली आपके कैरियर पे, आपके फाइनेंसिस पे, आपके रिलेशन पे कोई ऐसी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि वो फिर आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करें, हर्डल। और इवन वर्क प्लेस पे आपने अगर फ़र्ज़ करें अपनी अथॉरिटी में रहते कोई किसी प्रोजेक्ट में कोई डिसीजन कंपनी के बेनिफिट के लिए भी लिया, तो बॉसेस आपको खाम खा एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको लॉनली फील हो सकता है, बट आपने अपने बिलीफ सिस्टम, जिस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को नहीं छोड़ना और अपनी हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि विक्ट्री है। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली उसकी एनर्जी वाइब करती है कि वहाँ पे आप को अगर कोई ऐसे सिचुएशन में ले आता है कि आपको डिफेंड करना पड़ता है, आपको मजबूर किया जाता है, वहाँ पे डिफेंड आप कर सकते हो। ठीक है, वो एनर्जी है कि आपको डिफेंसिव स्टेट के अंदर आके भी आप उस चीज़ को अपने आइडिया को अच्छे से फ्लोट कर सकते हो और फाइनली रियलिटी जो उनसी ना एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर हम इसमें बात कर लेते हैं कि 27 जून की बात कर लेते हैं। ठीक है, 27 जून है व्हील ऑफ फॉर्चून। पर 27 जून व्हील ऑफ फॉर्चून क्या इंडिकेट करता है? ये एक आपके इन 9 डेज़ में सडनली बड़ा पावरफुल चेंजिंग डे हो सकता है, जहाँ पे अचानक से कोई हेल्प सपोर्ट आ सकती है माजी के किसी शख्स से, वो आपका कोई कज़न, कोई फ्रेंड, यानी कोई ऐसे पर्सन जिनको आप बहुत पहले से जानते हैं, रिसेंटली उनसे बात नहीं हो रही है। इसमें सिर्फ लवर नहीं, कोई रिलेटिव, कोई आपके पुराने बॉस, टीचर, मेंटोर, कहीं से किसी से आपको गाइडलाइन सपोर्ट है। व्हील ऑफ फॉर्चून में सर्कमस्टांसेस सडनली चेंज हो जाते हैं, आपको अचानक से कोई सोल्यूशन मिल जाता है, ऊपर से आपकी एनर्जी माशाल्लाह से, वो जिसे कहते हैं ना सोल्यूशंस ढूंढने वाली है। वेरी गुड, दिस इज़ वेरी नाइस। तो आप व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैच करें तो जो भी ऑब्स्टेकल है, वो आपका इवेंट जो भी रुका हुआ था प्रॉब्लम, वो रिमूव हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे आपके कनेक्शन से, सोशल सर्कल से कहीं से कोई गाइडलाइन, कोई ऑफर जॉब की कुछ ना कुछ आपको आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकती हैं। फिर एक्स लवर पार्टनर की एनर्जी है कम बैक की, और इसके अलावा कोई फ्रेंड, बडी, कोई भी आप वापस आपके सर्कल में इन हो सकते हैं, दोबारा से आपको अप्रोच कर सकते हैं, मिल सकते हैं कहीं पे। फिर आते हैं 28 जून, 2 ऑफ कप्स, वीनस इन कैंसर। जो आपका रिलेशनशिप है, इवन फ्रेंडशिप, बिजनेस पार्टनरशिप है, या आपका लव पार्टनरशिप, यहाँ पे आपकी कमिटमेंट इम्प्रूव हो सकती है, आप अपने इश्यूज़ रिजॉल्व कर सकते हो। ऐसे पार्टनर्स की एनर्जी है जहाँ पे अगर पहले इश्यूज़ थे तो आप क्लियर हो सकती हैं। ऊपर से कुछ ऐसे फ्रेंड्स, पार्टनर्स जहाँ पे आपके इंटरेस्ट सिमिलर हो सकते हैं, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हॉबीज़। और अगेन रिकनेक्शन, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है, तो आपका एक्स लवर पार्टनर भी आ सकते हैं, और आपके कोई पुराने फ्रेंड भी इस सर्कल में दोबारा इन हो सकते हैं। कोई आपको, लेकिन थोड़ा सा योगा यहाँ पे नेगोशिएशन, बातचीत, पुरानी बातों के ऊपर कुछ इश्यूज़ पर डिस्कशंस। हिंट ये है कि आपको चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें, अपनी मिस्टेक्स भी माने, और उनको भी चाहिए कि वो भी अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करें, झगड़े को अवॉइड करें। यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग वाला सिनेरियो बन सकता है, और ओवरऑल ये जो चॉइस है ये म्यूचुअल नीड्स, म्यूचुअल लाइकिंग के ऊपर होगी। तो यहाँ पे एनर्जी है कि अगले पर्सन को भी उतना ही इंटरेस्ट है और आज जितना कि आपको हो सकता है, यानी इक्वली जिसे कहते हैं ना, कि आप अगर सिर्फ ये नहीं कि वन साइडेड है, यहाँ पे ये एक एनर्जी में पॉजिटिविटी ज़्यादा है। 29 जून एम्प्रेस कार्ड है, और एस ऑफ थॉट्स के साथ देखा जाए तो मटेरियल कंफर्ट, कैरियर, फाइनेंसेस, घर के हालात में बेहतरी आ सकती है, बच्चों के साथ रिलेशन में, बड़ों के साथ ओवरऑल कहीं से सपोर्ट भी आ सकती है। सिंगल लोगों के लिए वैसे कोई लव ऑफर हो सकता है, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में या जहाँ कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं वहाँ सोल्यूशन मिल सकता है। वो कमिटमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है, ठीक है, घर में कोई रेनोवेशन, डेकोरेशन हो सकती है, मेहमानों का आना, और इसके अलावा आपकी मदर से, सिस्टर या कोई भी फीमेल है फैमिली में, कोई बड़े हैं आपसे, किसी के साथ कुछ झगड़ा, कहा सुनी, कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब वो क्लैरिटी भी हो सकती है, सुलह भी हो सकती है, उसके ऊपर कोई दोबारा से डिस्कशंस हो सकती हैं, उस मैटर पे ओवरऑल कैश फ्लो में भी कोई बेहतरी आ सकती है। 30 जून की बात करेंगे तो एस ऑफ पेंटिकल्स है, नंबर 1 है यहाँ पे, गुड फॉर्चून, यानी रब तआला के फ़ज़ल से, अल्लाह पाक के आपको को अपने ऊपर शक नहीं करना चाहिए सिचुएशन पे, आपको डेफिनेटली अपकमिंग डेज़ में और इस दिन भी कुछ हिंट या आइडियाज़ आ सकते हैं, इन फ्यूचर आपके लिए कुछ सिक्योर सिचुएशंस बन सकती हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई बात की जाए ना, इमोशन, बोनस, इंसेंटिव या किसी से सपोर्ट आ सकती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, जिसको हम ये बोलते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं, आपके इमोशंस की भी, कि आपने अगर कभी अच्छा लोगों के लिए किया है, यहाँ पे कोई आपको कोई अच्छा बेनिफिट दे सकता है, गाइड कर सकता है, कोई कैरियर के पैसों के हवाले से, अच्छी अर्निंग के हवाले से गाइडलाइंस दे सकता है, तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी यहाँ पे इंप्रूव होती नज़र आती है। ये सैजिटेरियस आपका 22 से जून से 30 जून 2023 की आपकी रीडिंग थी। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कनेक्टेड रहिएगा अपकमिंग कंटेंट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।